मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सही प्रकार सोच समझ सकता है। हमारी असूल दृष्टि जो देखती है, जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी भावनाएं हैं, बस हमारा संसार भी वैसा ही हो जाता है। उस संसार के दायरे से बाहर हम सोच समझ नहीं पाते, उससे बाहर जाना नहीं चाहते और उसी दायरे में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं। यही कारण है कि हम रूढ़िवादी परंपराओं और अपनी आदतों को ढोते रहते हैं। अपनी संकीर्ण स्वार्थपरक सोच के बाहर जाकर परमार्थ परोपकार नहीं कर पाते। हमारे जीवन की अगणित समस्याओं का कारण हमारे स्थूल व संकीर्ण दृष्टि है, जिसके कारण हम प्रकृति व जीवन को समझ नहीं पाते और स्वयं का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। यदि इसके परे जाकर हम सूक्ष्म दृष्टि का विकास कर लें, दूरदर्शी हो जाएं, तो निश्चित रूप से न केवल हमारी सोच का दायरा बढ़ेगा, बल्कि हमारा जीवन परमार्थ परोपकार की दिशा में बढ़ चलेगा। हमारी भावनाओं का सही विकास होगा, हम जीवन को बेहतर समझ व जान सकेंगे। सामान्यतः हम किसी भी व्यक्ति के स्थूल आवरण शरीर को देखते हैं, वस्तुओं की बाहरी चमक दमक से लगाव रखते हैं, लेकिन इन स्थूल आवरणों से व्यक्ति या वस्तु की जो पहचान होती है वह अस्थायी होती है। अस्थायी होती है उसके अंदर की शक्ति, चेतना, लेकिन उस शक्ति या चेतना की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता और हम स्थूल शरीर बाहरी आकार प्रकार से सम्मोहित होकर उसी का ध्यान करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उससे दूर नहीं होना चाहते और सदैव उसके पास रहना चाहते हैं। लेकिन यही मोह या आसक्ति है जो हमारी प्राण ऊर्जा को उस व्यक्ति या वस्तु के स्थूल आवरण से जोड़ देती है जिसे परमात्मा से जुड़ना चाहिए था। इसी तरह हमारी दृष्टि इतनी स्थूल व दूरदर्शिता से इतनी दूर होती है कि हम अपने जीवन में बहुत सी गलतियां अनजाने ही करते रहते हैं। जैसे किसी समूह में किसी व्यक्ति के बार बार सफल होने पर उसके सहपाठियों के मन में ईर्ष्या का भाव पनपता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में केवल उसकी सफलता होती है जिसे वह व्यक्ति अर्जित कर लेता है और उसके सहपाठी अर्जित नहीं कर पाते। लेकिन यदि सूक्ष्म व दूर दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि उस सफलता को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत, समय व धन का उपयोग किया है। जो व्यक्ति उसके कठिन परिश्रम को ना देखकर उसकी सफलता को देखते हैं, वे उसके श्रम का सम्मान नहीं कर पाते और अपनी असफलता को कोसते हुए सफल व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगते हैं। इसी तरह धनी व्यक्ति के ऐश्वर्य व साधन सामग्रियों को न देखकर उसके द्वारा अर्जित किए गए पुण्यों, शुभ कर्मों की पूंजी को देखना चाहिए, जिसके बल पर वह इतना सब कुछ अर्जित व संरक्षित कर सका। अतः उसके जैसे धनी बनने की अपेक्षा शुभ कर्मों की पूंजी को संचित करने का प्रयास करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी परिस्थिति से स्वयं को इतना जोड़ लेता है कि वह अमिट स्मृति के रूप में वह दृश्य उसके संपूर्ण जीवन में छाया रहता है और उसके वर्तमान जीवन को सतत प्रभावित करता रहता है। जिस परिस्थिति की वजह से व्यक्ति के मन में क्रोध, भय, राग, द्वेष होता है, उस परिस्थिति के गुजर जाने पर समय, व्यक्ति व परिस्थिति तो बदल जाती है, लेकिन मन में बनी अमिट स्मृति उस व्यक्ति के जीवन को लगातार प्रभावित करती जाती है। और यही कारण है कि परिस्थिति बदल जाने पर भी किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु के प्रति उसके मन में राग, द्वेष, भय, क्रोध आदि बने रहते हैं और उसके नवीन जन्मों को भी प्रभावित करते हैं। इसके कारण वह सांसारिक बंधनों से
मुक्त नहीं हो पाता और उनमें उलझता ही जाता है। इसी कारण श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अनासक्ति का पाठ पढ़ाया है ताकि मनुष्य का जीवन सांसारिकता से परे जाकर परमेश्वर तक पहुंच सके। श्री भगवान बार बार कहते हैं कि तू मुझ में मन लगा, अपनी बुद्धि को मुझ में लगा, मेरा ही चिंतन कर, तो तू मुझे ही प्राप्त होगा और मैं तुझे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दूंगा। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान यह स्वयं चाहते हैं कि मनुष्य की आसक्ति संसार की तरफ न होकर परमेश्वर की तरफ हो। हमारी वर्तमान परिस्थितियाँ स्थूल रूप से हमारे समक्ष होती है, लेकिन उन परिस्थितियों के हमारे जीवन में आने का मुख्य कारण हमारे अतीत के कर्म और इच्छाएं होती है। और यदि अपनी इच्छाओं और कर्मों की दिशा धारा को बदल दिया जाए तो भविष्य में आने वाली परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं और यह केवल दूरदर्शी सोच व शुभ कर्मों से ही संभव है।